हाय दोस्तों, हम लोग आज ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो नीट में हर साल इस टॉपिक से सवाल आता है। चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शक्ति वाले टॉपिक को, जो नीट में हर बार हर साल एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। आसान भी है और मज़ा भी आएगा क्वेश्चन लगाने में। पहले स्टार्टिंग का 10 से 15 मिनट का थ्योरी कवर करेंगे, फिर उसके बाद सवाल लगाएंगे। ओके, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जो क्लास 11 का है। बस उसमें हम लोग पढ़ेंगे शक्ति वाले टॉपिक को। ठीक, ओके, ठीक। तो चैप्टर का नाम क्या है? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक, हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, कार्य को पढ़ चुके हैं। आप नहीं देखे हैं वीडियो तो प्लीज़ जाके देखिएगा। ऊर्जा को भी पढ़ चुके हैं और बचा सिर्फ शक्ति। अब शक्ति को हम लोग आज थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक, तो कार्य तो आप पढ़ चुके हैं, ऊर्जा भी पढ़। शक्ति क्या है? शक्ति का पहले यूनिट क्या है? यूनिट बोले तो मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक आप बताएंगे? शक्ति का मात्रक है वाट, जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दर्शाते हैं। क्या है? वाट। ठीक, शक्ति वाट होता है। ओके, इसका वीमा बताएंगे? वीमा। शक्ति का वीमा क्या होता है? शक्ति का वीमा कैसे निकालेंगे? शक्ति क्या होती है, मतलब किस सूत्र से दर्शा सकते हैं? तो शक्ति का सूत्र होता है, पहले इधर बता दे रहे हैं, शक्ति को P से दर्शाते हैं और ये होता है m.v cos थीटा, या m बराबर E बटा के T। तो ऊर्जा का वीमा आपको बताया गया, तो ऊर्जा का बताइए। mL² T इनवर्स स्क्वायर बटा के T। अब T उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा, तो mL² T इनवर्स Q। यानी कि मैं कह सकता हूं कि वीमा क्या है? बीमा है mL² T इनवर्स Q। बीमा यूनिट याद रखिएगा। ओके ओके, ठीक है। यानी कि एकांक शक्ति का परिभाषा कैसे लिखें? एकांक समय में क्या है? एकांक समय में बोला था ना, शक्ति बराबर क्या था? P बराबर E बटा के T। एकांक समय में क्षतिज ऊर्जा शक्ति कहलाएगी। ओके, ठीक। तो शक्ति का पूरा फॉर्मूला लगाते हैं, अब लिखते हैं। पहले P से दर्शाते हैं शक्ति को, शॉर्ट नोट की तरह बनाऊंगा। शक्ति का पहला फॉर्मूला F.V cos थीटा, पहला फॉर्मूला ये है। P को दर्शाते हैं, शक्ति को P से दर्शाते हैं। F क्या है? बल है। V क्या है? वेग है। cos थीटा क्या है? बल और वेग के बीच का कोण है। मान लीजिए कि ये वस्तु है, ये धरातल पर रखा गया है। इधर है V वेग से चल रही है, इस तरफ हो ना, इधर चल रही है, और F बल खींचा जा रहा है। तो ये वाला जो थीटा है ना, इसको कहेंगे cos थीटा। ये वाला कोण, यानी V और F के बीच का कोण को कहेंगे cos थीटा। ओके, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला P बराबर, यानी शक्ति बराबर ये तो लिखा जाए। F को मैं क्या लिख सकता हूँ? F बराबर, बल बराबर क्या होता है? M इंटू ए होता है ना, तो लिख सकता हूँ ना M इंटू ए गुणे V cos थीटा। दूसरा फॉर्मूला। ओके, ठीक। तीसरा लिखिए, P बराबर डेल्टा E बटा के T, और डेल्टा E को मैं लिख सकता हूँ कार्य
डेल्टा वी बटा के टी। ओके, काइनेटिक ऊर्जा में परिवर्तन या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन होना चाहिए, यानी कार्य बटा के समय, यानी कि एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति को बताता है। ठीक, तो शक्ति का परिभाषा आप लिखना चाहेंगे, बहुत लोग कहेंगे कि शक्ति का परिभाषा लिखा दीजिए, तो मैं बोल रहा हूं शक्ति का परिभाषा एकांक समय में किया गया कार्य को शक्ति कहते हैं। ओके, ठीक, इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। ये हो गया पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला। ओके, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओके, मैं कहा कि शक्ति बराबर था डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बटा के टी। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी में तो हो सकता है काइनेटिक एनर्जी हो, यानी कि गतिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा हो, जिसको यू से दर्शाते हैं। ओके, या तो काइनेटिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है या स्थितिज ऊर्जा में। अगर काइनेटिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है तो क्या लिखेंगे, पी बराबर 1/2 mv² बटा के टी, या स्थितिज ऊर्जा में हो रहा है तो पी बराबर लिखेंगे mgh बटा के टी। ओके, ओके, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, सब शक्ति में फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं, आपको थ्योरी फ्यूरी कुछ नहीं उतना है, बस सिर्फ फार्मूला है। फार्मूला लगाइए, याद कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, फार्मूला बस याद करिए। ओके, एक नोट डाल के लिखिएगा, नोट। एक HP बराबर 746 वाट। अब कहेंगे HP क्या है, इसको बोलते हैं हॉर्ज पावर। ठीक, लेकिन आप बस याद रखिएगा, जब क्वेश्चन लगेगा तो पता चलेगा कि हाँ HP क्या है, क्यों है, कैसे है, सब पता चलेगा। ठीक, ओके, लेकिन शक्ति दो प्रकार की होती है। क्या है, पी माने शक्ति, कितने प्रकार, दो प्रकार। एक होगी औसत शक्ति और एक है तात्क्षणिक शक्ति। ओके, औसत शक्ति, तात्क्षणिक शक्ति। औसत शक्ति का मतलब क्या है, किसी परिवर्तन को, औसत शक्ति यानी ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा वाला, यानी डेल्टा परिवर्तन जो होता है उसको औसत शक्ति कहते हैं बटा के टी, यानी कि ऊर्जा में परिवर्तन बटा के समय। और तात्क्षणिक शक्ति यानी कि निश्चित समय अंतराल पर, समय अंतराल यहाँ था लेकिन यहाँ निश्चित समय पर शक्ति जो आएगी उसको तात्क्षणिक शक्ति कहेंगे। ओके, ये अंतराल है और ये है मान लीजिए कि 2 ही सेकेंड पर, यानी कि एकदम पूरा निश्चित हो, लेकिन यहाँ पे निश्चित ना है। जैसे बोले कि 2 से 3 सेकेंड में, 2 से लेके 5 सेकेंड में उत्पन्न शक्ति कितनी होगी, लेकिन यहाँ पे बोलेगा तो दिखेगा कि 2 सेकेंड में शक्ति क्या होगी, लेकिन यहाँ क्या बोलेगा, अंतराल बोलेगा कि 10 से 20 सेकेंड के बीच उत्पन्न शक्ति। ओके, ठीक, एक नोट फिर लिखिएगा, औसत शक्ति बटा के तात्क्षणिक शक्ति बराबर होता है 1/2। ओके, ये नीट में आ चुका है, याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। औसत शक्ति बटा के तात्क्षणिक शक्ति बटा इक्वल होता है हाफ, यानी कि 1/2 होता है। ठीक, ठीक, सवाल लगाए, कोई सवाल भी होते चले। सवाल के लिए मैं मॉड्यूल खोल लेता हूं। मेरे पास मॉड्यूल है। ओके,
पहला क्वेश्चन है, एक विद्युत मोटर एक भार उठाने वाली केबल से, क्या बोला है, एक विद्युत मोटर एक भार उठाने वाली केबल में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है और इसे 2 मीटर प्रति सेकेंड की दर से लपेटती है। मोटर की शक्ति क्या होगी? यानी क्या क्या पहले दिया है, हमको दिया है बल दिया है 4500 न्यूटन, बल का मतलब न्यूटन होता है, और वेग दिया है, लपेट रही है, जितना स्पीड से चल के लपेट रही है उसका वेग क्या है, 2 मीटर प्रति सेकेंड। क्या पूछा है? शक्ति। अब इसमें कहीं कोड की बात बताया है क्वेश्चन में? नहीं बताया है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, शक्ति बराबर F.V cos थीटा। तो P इक्वल F का मान कितना है 4500 गुणे V का मान है 2, cos थीटा से मतलब नहीं है, जो थीटा बोला नहीं है, तो P बराबर यानी शक्ति बराबर 45 गुना के 90 9000 वाट या 9 के वाट। अब के माने क्या होता है, 1000 होता है, के इक्वल 1000, तो 9 किलोवाट या 9000 वाट। तो 9 किलोवाट ऑप्शन कौन है, पहला ऑप्शन है 9 किलोवाट। ओके ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक भार उत्तल, गलत लिखा है यहाँ ना, उत्तलक, हाँ सही है। एक भार उत्तलक 300 केजी को पृथ्वी तल से 2 मीटर ऊंचाई तक 3 सेकेंड में उठाता है या उठा लेता है। ओके, उसके द्वारा उत्पन्न औसत शक्ति क्या होगी? हमको फिर पूछा शक्ति कितना बोला है, 300 केजी भार कितना दिया है, m इक्वल दिया, ये पूछा है m दिया है 300 केजी। ओके, पृथ्वी से 2 मीटर तक ऊंचाई से उठाता था, कितना, h इक्वल कितना था 2 मीटर, कितना समय के लिए, 3 सेकेंड, t बराबर 3 सेकेंड। उसके उत्पन्न शक्ति क्या होगी? ओके, अब मुझे बताइए, अब आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं जो मैं पहला बताया हूँ, P इक्वल F.V cos थीटा। यहाँ पे बल दिया है, आपको कहीं लग रहा है, कहीं भी नजर आ रहा है, F या वेग नजर आ रहा है, इससे लग पाएगा नहीं ना। तो सवाल को देखिए क्या दिया है, फिर उस पर पॉइंटेड कीजिए कि हमको किस सूत्र पर लगाना है। देख लीजिए, मैं पहले बोल रहा हूँ कि शक्ति पर सिर्फ फॉर्मूला है, कुछ बेसिक टॉपिक है, बस आप क्लियर कर लेंगे और शक्ति पर जितना भी फॉर्मूला है उसको याद कर लेंगे, आपका हर एक सवाल लग जाएगा, चाहे प्रीवियस ईयर सवाल हो, चाहे कितना भी धुरंधर अपने आप के सवाल हो। ओके, तो इस पर तो लगने वाला है नहीं, लेकिन मैं बोला था कि P बराबर डेल्टा क्या है, एनर्जी बटा की T। अब E बटा की T, लेकिन M और H किस में आता है, स्थिर ऊर्जा में, सूत्र लिखवाया था, ध्यान से देखिएगा। तो mgh बटा के T, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन। अब देखिए m भी दिया है, h भी दिया है, g का मान आपको पता है 9.8 या 10 ले लेते हैं, बटा के समय तो दिया है, तो लगाते हैं इस वाले सूत्र को, यानी कि mgh बटा के T को लगाते हैं। तो P बराबर mgh बटा के T। अब m का मान क्या है 300 केजी, गुणे g का मान कितना है, g का मान है 10 ले लेते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगा। h का मान 2 बटा के t का मान 3 से कट गया 100 बचा, इक्वल कितना हो गया 2000। अब 2000 जो ऑप्शन में रहेगा वही है वाट में आएगा, तो 2000 या 1950 ऐसे कुछ आएगा, अगर 9.8 रखा रहेगा। मैं g का मान क्या होता है 9.8, लेकिन हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं 10 ले लेते हैं कि हम लोग का सॉल्व आसानी से हो जाए। ठीक,
तो इसके लगभग में रहेगा या ए रहेगा, तो वही होगा। इसके लगभग में देख लीजिए ऑप्शन, इसके लगभग में ऑप्शन, इसके ऑप्शन में हाँ 1960 ये है वाट, यानी कि कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन राइट है। ठीक, ओके ओके, इसको नोट डाउन कर लिए। देखिए मैं नोट डाउन करने के लिए रुकूंगा नहीं, मैं साइड थोड़ा हट जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर लिख लीजिएगा। ठीक, ओके। इसमें समय की बर्बादी भी होती है और आपको भी अच्छा नहीं लगा कि मैं रोक रहा हूँ, आप रोक ही लिख रहे हैं, रोक कर ही वीडियो को, तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, अब दूसरा सवाल आता है, पहले सवाल पढ़ देते हैं। यदि आरोपित बल F है तथा प्राप्त वेग v है, बल क्या है F और प्राप्त वेग क्या है v, तो उत्पन्न औसत शक्ति होगी, क्या बोला है, बल क्या दिया है, F दिया है, बल F, वेग v, औसत शक्ति पूछा है, P पूछा है, औसत। ठीक, औसत शक्ति। अब मैं आपको बताया था कि औसत शक्ति पूछा है तो औसत F और औसत बटा के तात्क्षणिक बराबर होता है 1/2। ठीक, लेकिन P बराबर क्या होता है, P बराबर FV cos थीटा। ये जो P लिखते हैं ना, ये तात्क्षणिक लिखते हैं, क्योंकि वेग तो भैया स्पेसिफिक रहेगा, यानी कि निश्चित रहेगा। तो वेग मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तो वेग तो निश्चित है ना, तो ये निश्चित के लिए क्या है, तात्क्षणिक लिखते हैं। तो तात्क्षणिक हमको क्या दिया है, तो FV दिया है, तो FV हमको इससे निकाल सकते हैं, P इनिशियल बराबर FV। अब थीटा का मान नहीं है तो भैया कॉस थीटा नहीं लिखे, FV। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, औसत बराबर FV बराबर 1/2, यही लिख सकता हूँ। तो औसत बराबर क्या लिख सकता हूँ, औसत बराबर FV ऊपर चल जाएगा बटा के नीचे 2 है, यानी कि FV बटा के 2 जो ऑप्शन में होगा वही होगा, FV बटा के 2। तीसरा ऑप्शन राइट है। ठीक, तीसरा ऑप्शन राइट है, FV बटा के 2। ठीक, ओके। देखिए कितना आसान लग रहा है, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए, टॉपिक थोड़ा क्लियर होना चाहिए, बस बात खत्म। क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो आसानी से लगा सकते हैं। ओके, ये तो फॉर्मूला ही सीधे पूछ दिया है। बोला है नियत वेग v से गतिमान m द्रव्यमान की किसी वस्तु पर चित्रानुसार नियत बल F आरोपित किया गया है, आरोपित शक्ति होगी। अरे भाई यही तो दिया है, यही तो मैं बताया था, यही है। ये हमारी जो कोई ब्लॉक है, ये F इधर है और इधर से वेग से चल रहा है। ठीक, इसको तो शक्ति का मान ना बता सकते हो, P बराबर क्या होता है, FV cos थीटा, बस हो गया। तो पहला वाला सही है, पहला ऑप्शन FV cos थीटा। और क्या है, इतना आसान आसान आता है भाई ना कि मत ही पूछो। ठीक है, इस पर दक्षता वाला सवाल हम लोग का अभी कराना है। ठीक, ओके, दक्षता वाला। लेकिन इसको कराने से पहले मैं आपको पॉइंटेड करना चाहूँगा, दक्षता कराने से पहले लिखिए, मैं जो बोल रहा हूँ स्टेटमेंट लिखिए। एक m द्रव्यमान का पिंड मूल बिंदु से विरामावस्था से प्रारंभ होकर x के अनुदिश नियत शक्ति से गति करता है। ओके, तो ज्ञात क्या करना है, वेग क्या बोला हूं, से गति करता है ना, लास्ट वाला यही ना है, गति करता है। तो सारे के सारे ज्ञात करना है। ओके, सभी ज्ञात करना है, जो जो मैं बोल रहा हूं। पहला ये वेग समय संबंध, वेग समय संबंध, इसको रट्टा भी लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा
दूरी समय संबंध। तीसरा वेग दूरी संबंध। और चौथा त्वरण समय संबंध। ठीक, इन्हीं तीनों चारों को याद रखना है, कहीं भूलना नहीं है, क्योंकि ये 2021 या 21 या 20 में आ चुका है सवाल। तो वेग समय संबंध में पहले याद रखिए, v समानुपाती होता है √t, मैं पहले को लिख देता हूं, और x समानुपाती होता है t/q/2। पहला। दूसरा, और वेग दूरी होता है v समानुपाती x की पावर 1/3 और a समानुपाती t की पावर -1/2। पूरा का पूरा फॉर्मूला को याद रखिएगा। याद रखने का पहला तरीका कि जब वेग और समय के बीच संबंध पूछे तो वेग दूरी का √t होता है, यानी कि समय पूछा, वेग समय यानी v समानुपाती होता है √t के। ओके, इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा बना सकता हूं? स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर दूरी समय संबंध पूछे तो दूरी और समय के बीच संबंध, तो दूरी समानुपाती होती है t के 3/2। ओके ओके, तो मैं इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं अब आप लोग को कुछ होमवर्क देना चाहूँगा। ठीक, तो होमवर्क ये रहा, होमवर्क के लिए आप लोग को PDF खोल लें। देखिए, पहला क्वेश्चंस होमवर्क में, दूसरा क्वेश्चंस होमवर्क में, तीसरा होमवर्क में, फिर ए बी होमवर्क में, ए बी होमवर्क में, ए बी होमवर्क में। ओके, अगले क्लास में मिलेंगे तो इस होमवर्क को पूरा करेंगे, फिर नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।